पीयूष सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन कॉफी टाइम विद ग्रीहा। मैं आपको चीयर्स कर रही हूँ अपने कप ऑफ कॉफी के साथ। मुझे पता है आपने बहुत सारी पी ली होंगी, अभी तक इतनी सारी इंटरव्यूज हो बहुत चुके सारी हैं। चीजें हैं यार, बहुत सारी चीजें हैं। एब्सोल्युटली। पीयूष सर, मैं जब भी आपसे बात करना चाह रही थी, मैं एक बात जरूर आपको कहना चाहती हूँ कि जब भी आपको हम पर्दे पे देखते हैं, आई मीन ये मेरा पर्सनल मानना भी है कि ऐसा लगता है कि ये आप अपने हो। आई मीन दिस इज द वे यू पोर्ट्रे योर कैरेक्टर्स। इट लुक्स लाइक अच्छा, दिस इज समवन वी नो लाइक द बैक ऑफ आवर हैंड्स, इज समवन लाइक हम बहुत अच्छे से जानते हैं। अभी आप जिस तरह से अपने किरदार को अप्रोच करते हैं, चाहे वो तमाशा के स्टोरी टेलर हो या फिर जनार्दन जेटली हो इलीगल 2 के, आपका जो बात करने का तरीका होता है, आपके कैरेक्टर्स के जिस तरह से आप अपने डायलॉग्स डिलीवर करते हो। नवाजुद्दीन ने इनफैक्ट इसके बारे में ओपनली कहा था कि मैं पीयूष जी के बारे में सोच रहा था जब मैंने ये पर्टिकुलर किरदार को अप्रोच किया, और मैं उनकी तरह बात करना चाहता था बिकॉज आई रियली लाइक द वे ही टॉक्स। Do you personally like this compliment of you? Because people have a lot to say about the way you speak. You must have heard this a lot. मालूम नहीं यार, मुझे अच्छा भी लगता है, खराब भी लगता है। मतलब अच्छा इसलिए लगता है कि लोग बाग मुझे पसंद करते हैं। वो खराब इसलिए लगता है कि कहीं लोग बाग ना पसंद करना शुरू कर दें। मतलब एक ही तरह से बात करता है, एक ही तरह से बिहेव करता है। तो इसलिए जो है मुझे ये कॉम्प्लीमेंट अच्छा लगता है कि जब कोई ये बोलता है कि जो है वो मतलब मैं ऐसा लगता हूँ जैसे कि वो मुझे जानते थे, तो मुझे बड़ा अच्छा जी। लगता है। जी। लेकिन ऐसा कि मेरे कैरेक्टर्स में आता है जो पोर्ट्रे करता हूँ मैं, उसमें वाकई आता है या नहीं ये मुझे मालूम नहीं। ये तो आप लोग मुझे बतलाते हैं। मुझे वाकई नहीं मालूम कि ऐसा होता है कि नहीं। बाकी ये है कि मैं जैसा हूँ वैसा पोर्ट्रे अपने आप को कर देता हूँ, भले इंटरव्यूज में हो या जो है आपके परफॉर्मेंस करते हुए हूँ। मैं जैसा हूँ मैं वैसा का वैसा अपने आप को पोर्ट्रे कर देता हूँ, बिना किसी लाग जी। लपेट के। मतलब अपने आप को बांध कर नहीं रखता, कोई भी चीज अपने पास में नहीं रखता, छोड़ता नहीं अपने पास में। छोड़ देता हूँ उसको, मैं छोड़ देता हूँ अपने उसमें, कोई भी चीज गांठ बांध कर नहीं रखता। तो इसलिए शायद हो सकता है कि आपको ऐसा लगता है उस वजह से। हम्म। आपने इतने सारे फैसेट्स हैं आपके एज अ परफॉर्मर, इतनी सारी चीजें हैं जो आप करते हो, चाहे वो लिखना हो, पोएट्री हो, लिरिसिस्ट, आप गाते हैं, आप परफॉर्म करते हैं एज एन एक्टर। एनी पर्टिकुलर थिंग विच यू फील एज पीयूष मिश्रा, डू यू थिंक कि अच्छा ये तो एक चीज है जो मैं बहुत अच्छा करता हूँ? तो मतलब एक्टिंग ही है जिसे कहते हाँ। हैं। एक्टिंग जो है मतलब एक तरह से उद्गम स्थल है। एक्टिंग अगर मैं छोड़ दूं तो मेरे ख्याल से इन सारी चीजों में से कुछ भी नहीं कर सकता। एक्टिंग करते हुए ही जो है मैं लिखता हूँ, लिखते हुए जो मैं अपने पूरा विजुअली देखता हूँ, हर विजुअली एक्ट करते हुए सबको देखता हूँ अपने कैरेक्टर्स को। तो जब दिखते हैं तो मैं लिख पाता हूँ उन्हें कि वो कैसे बात कर रहे हैं, कैसे बिहेव कर रहे हैं, उनका पैटर्न क्या है, ये मैं देख पाता हूँ तभी लिख पाता हूँ। तो मैं हम्म। परफॉर्म करता हूँ उनको अपने दिमाग में लिखते हुए। तो इसलिए जो है आपके अगर मैं एक्टिंग छोड़ दूंगा तो मेरे ख्याल से कुछ भी करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल पड़ेगा, क्योंकि एक्टिंग उद्गम स्रोत है। जब से मैंने राइट। काम करना शुरू किया है तब से एक्टिंग ही जो है प्राइमरी मेरे लिए प्राइम काम एक्टिंग ही रहा है। आपने बहुत ही ब्लंटली बहुत सारी चीजें कह देते हैं, आप इंटरव्यूज में भी कहते हैं। जैसे आपने एक दफे कहा था कि भाई एक्टिंग पैशन है, ठीक है पैशन भी है, लेकिन मेरा ऑक्यूपेशन है, मेरी रोजी रोटी का हिस्सा है। तो पैशन से ज्यादा ये मेरा ऑक्यूपेशन है। या फिर मैंने अभी आपके बारे में पढ़ा था कि आपने कुछ कहा और उसको हेडलाइन बना दी गई आर्यन खान के इसके ऊपर। तो डू यू ठीक थिंक है। इट हैपेंस अ लॉट, it happens a lot with you where a lot of things that you say are misquoted and made into headlines because of the way you are? सही बात है, हुआ है ना, कई बार हुआ है, लेकिन उससे मैं रुका नहीं। मतलब मैं उसमें, इसका मतलब ये नहीं कि मैं रुक जाऊंगा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपना बिहेव, बात करने का पैटर्न चेंज कर दूंगा। हम्म। मतलब मैं मिसबिहेव कभी नहीं करता मीडिया के साथ में। लेकिन हम्म। जो कुछ लोग होते हैं बहुत ओवर एम्बिशियस लोग होते हैं, वो मिसकोट कर देते हैं मुझे। तो हम्म। अब उसकी वजह से क्या करें यार। मतलब ऐसे लोग हमेशा हर जगह होंगे, कहीं ना कहीं तो मिल जाएंगे ना आपको। आप कितनी भी अच्छी बात कर लें, लेकिन अगर उनका पर्पज ये होगा कि वो उसको बिगाड़ कर बोल छापना चाहेंगे तो छापेंगे वो। तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। तो मैंने वो आर्यन खान के बारे में मैंने बहुत अच्छी सी बात बोली थी। बल्कि हम्म। मैंने बड़ी अच्छी सी बात बोली, शाहरुख के बारे में बड़ी अच्छी सी बात बोली थी। उसको नामालूम कैसे मिसको कर दिया गया। तो अब जी। मिसको होना है तो यार इसका मतलब ये है कि आप ब्लैटेंटली बोलो, जो बोलना है आपको बोलो। अपने बोलने के जी। पैटर्न को, अपने बोलने के कंटेंट को आप क्यों संभालने की कोशिश करते हो जब आपको मालूम है कि इसका गलत इस्तेमाल होगा ही होगा। तो आप जब हम्म। खराब बोलेंगे तब भी इसका गलत इस्तेमाल होगा, अच्छा बोलेंगे तब भी वही होगा। तो इससे बेहतर है कि अच्छा ही बोलो। बेहतर है कि अपना ओरिजिनलिटी जो है ना, आपकी जो जी। ओरिजिनलिटी है वो बरकरार रखो। तो वो बरकरार रखने की कोशिश करता हूँ। दैट्स ऑल। के बंदे होते हैं लोग बात, हर बंदे हर तरह के बंदे होते हैं दुनिया में। उनसे डरकर जीने की जरूरत नहीं है यार। ठीक है, जी। क्या शाहरुख समझदार है मेरे ख्याल से, वो समझेंगे इस बात को कि जो है मतलब पीयूष मिश्रा क्या, कितना क्या बोल सकता है, क्या नहीं बोल सकता। जी।
अच्छा पीयूष जी, मैं चाहती थी कि आप अपने कप ऑफ कॉफी के साथ बैठे, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा विल विंग दिस थिंग। आई हैव अ सेगमेंट दैट आई लाइक टू कॉल सिप एंड स्पिल। और मैं आपसे कुछ इंस्टेंसेस बताऊंगी। अगर आपकी जिंदगी में, बहुत छोटा सा क्विक सा वर्जन है ये, अगर आपकी जिंदगी में ऐसा कुछ हुआ है तो आप उसके पीछे की कहानी मुझे बताइए। अब आपके पास सिप करने के लिए कॉफी तो नहीं है, तो वील जस्ट गो स्ट्रेट टू द स्टोरी बिकॉज यू आर अ लवली स्टोरी टेलर। सो विल गो अहेड एंड डू दैट। आर यू रेडी फॉर दैट? चलिए। Okay, so the first question, I usually say take a sip if you've done it, but we'll just wing it and we'll say, I believe you've kept your own name. Piyush Mishra, आपके दिमाग का उपज है, Piyush in fact. So what's the story behind that? कुछ नहीं, प्रियकांत शर्मा था मेरा नाम, प्रियकांत शर्मा। प्रियकांत जी। शर्मा था, तो बहुत ही फेमिनिस्ट नाम था वो। प्रिया प्रिया करके बुलाने लगे थे लोग बात। अच्छा। तो बाद में मैंने कहना शुरू किया कि तुम मुझे पी के बुलाया करो। पी के भी मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो उसके बाद मैं अपनी बुआ जी की गोद में गया था, मतलब शी अडॉप्टेड मी। तो उससे हाँ। मैं हो गया था प्रियकांत मिश्रा हो गया था। तो मैं जो है उसके बाद में गया, मैंने जाकर जो है पेपर में जो है मैंने नाम चेंज करवा लिया। मैंने कहा मिश्रा ही करवा रहा हूँ, तो मैंने कहा प्रियकांत भी चेंज करते हैं। तो मैंने पीयूष करवा लिया, पीयूष मुझे अच्छा नाम लगता था, तो उससे जो है मैं पीयूष मिश्रा हो गया। बाद में लोगों ने मुझे पीयूष मिश्रा के नाम से पहचाना। तो ये ज्यादा लंबी स्टोरी नहीं है, तो बहुत बहुत मामूली स्टोरी है, तो आसानी जी। से पूछ। ये था। जी। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि कोई भी डायरेक्टर या कास्टिंग डायरेक्टर ने किसी रोल के लिए आपको अप्रोच करते हुए वो घबराए हो कि पता नहीं व्हाट विल पीयूष सर से, विल ही एक्सेप्ट इट और नॉट? ये तो हुआ है। ओपनली? ये नाम नहीं बतलाऊंगा, तो कई बार हुआ है, एक बार नहीं कई बार हुआ है। अच्छा। हाँ, अच्छा। कई बार उनकी आशंकाएं सही साबित हुई हैं, कई बार मैंने मना कर दिया, तो और कई बार मैंने ये भी बोला है कि ये बदतमीज दोबारा मत करना मेरे साथ में, इस तरह ऐसा हुआ है। मतलब कई बार बहुत गंदे गाने में भी हुआ है। एक दो बार गाने में भी अच्छा। ऑफर आया मेरे को, और जो बहुत ही गंदे गाने थे, बहुत ही गंदे गाने, सर के नीचे गाने, हम्म। बिल्कुल स्टैंडर्ड के हम्म। नीचे गाने। तो मैंने डांट दिया, मैंने कहा यार ये सब बातें मुझसे मत करा करो, मतलब तो मालूम है कि जब मैं नहीं करूंगा तो क्यों लाते हो उन सब चीजों को मेरे पास में। ऐसे ही हम्म। एक्टिंग में भी हुआ है। एक्टिंग में बाप का रोल करना है आपको, अरे बाप का रोल करना है, क्या रोल क्या है भाई, तो बताओ ना। अगर बाप का रोल थोड़ी होता है कि मतलब बाप करता क्या है, वो कौन, क्या बेटे से संबंध क्या है उसके, क्या करता है वो। नहीं, आपको आलिया खान के बाप का रोल करना है, क्यों करना है यार? आलिया खान के बाप का रोल क्या कोई रोल होता है कोई आलिया खान के बाप का रोल करना? तो ऐसा करके जो है मैंने, ऐसा कई बार हुआ है। मतलब मैंने या तो आराम से मना कर दिया है, कई बार बंदा अड़ गया है तो डांटना पड़ा उसको कि यार तुम्हें डांटना पड़ेगा, तुम्हारा कुछ चारा नहीं है, तुम डांट से ही मानोगे। तो ऐसा कई बार जी। हुआ है। हाँ। ओके, ऑलराइट। आई थिंक कि शुरुआती दौर में आपके पेरेंट्स ने आपकी किसी भी एक्टिंग असाइनमेंट को लेके आपको बुरा भला कहा हो कि भैया ये कैसे कर सकते हो तुम? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ है। बल्कि मेरे पिताजी ने, जब मैं पहला परफॉर्मेंस देखा था हेमलेट, जब मैं पढ़ रहा था हाँ। एनएसडी हाँ। 1985 में, मुझे अभी तक डेट भी याद है, 1 जनवरी 1985। तो जो जी। बड़े बच्चे थे वो तो मतलब एक्टिंग असाइनमेंट एक्चुअली मैंने जब करना शुरू किया, तो तब तक मैं तब तक मैं मैंने एक्टिंग असाइनमेंट, देखिए सिनेमा में बहुत लेट आया, हाँ। सिनेमा ऐसे जी। 2003 में। तब तक मेरे पेरेंट्स नहीं रहे, मेरी माँ थी यहाँ पर। तो माँ को बड़ा जी। अच्छा लगता था कि जो है मेरा बेटा एक्टिंग कर रहा है, तो माँ तो बड़ी खुश थी। माँ तो आपके अपने आखिरी दिनों में बहुत, जो अपने बेटे को जो है बड़े बड़ी पिक्चरों में देख कर गई। तो इनफैक्ट वेरी हैप्पी। पेरेंट्स कभी जी। नाराज नहीं हुए, पेरेंट्स को नाराज करने का मौका नहीं दिया मैंने, कि ऐसा मौका आया नहीं, ऐसा मान के चल सकते जी। अपनी पहली स्टैंडिंग ओवेशन अगर आपको याद हो तो? हैं। 8th स्टैंडर्ड में, जब मैं पढ़ रहा था 8th स्टैंडर्ड में, तो मैंने हाँ। अरेबियन नाइट्स का एक प्ले था, हु डाइड फर्स्ट, इंग्लिश में था, कार्मल कॉन्वेंट स्कूल ग्वालियर। तो वहां पर जो है हाँ। स्टैंडिंग ओवेशन मिला था मुझे। तो मेरा पहला मौका था जब इतने सारे लोग मेरे जैसे बंदे को देख के तालियां बजा रहे थे। मेरे अंदर जो इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स था बड़ा उछल सा गया, मैं दबसा गया। मैं बड़ा खुश हुआ कि यार ऐसा भी हो सकता है कि मतलब मेरे जैसा बंदा कुछ करे, और मेरे जैसे बंदे को जिसने कभी तारीफ नहीं ली थी जिंदगी में, कभी तारीफ नहीं ली थी मेरे ऊपर कोई तारीफ करने वाला था नहीं, मेरे ऊपर, मेरे किए गए काम की। तो जो है मुझे उस चीज की, एक्टिंग इतना बढ़िया काम है कि जिससे इतनी तारीफ होती है कि सैकड़ों लोग तालियां बजाते हैं। तो ये चीज जो मेरे लिए बड़ी नई थी। ये चीज, दिस वाज वन ऑफ द फैक्टर्स कि मैं एक्टिंग की तरफ मुखातिब हुआ। तो जी। ये मैं 8th स्टैंडर्ड में था। Do you think that was the reason that you got into this profession, or was it too young at that time to decide anything कि भाई मैं कहाँ जाऊंगा अपने करियर को लेके? ये था, मतलब यंग था मैं मेरे ख्याल से, लेकिन इस फैक्टर का भी बहुत बड़ा योगदान था। मैं यंग था, इसमें कुछ शक नहीं कि मैं कहाँ जाऊंगा, क्या क्या करने वाला हूँ मुझे मालूम नहीं है। लेकिन इस फैक्टर का भी बहुत बड़ा योगदान था कि इसने मेरे इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स को खुलने में बड़ा
सहयोग दिया, बड़ा योगदान दिया कि मैं जिस तरह का बंदा था उस तरह का बंदा कभी तालियां नहीं बजा सकता, और उस तरह के बंदे को तालियां मिल रही हैं, तो ये बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। ओके कभी ऐसा हुआ है कि आप विजिबली विजिबली एकदम अपसेट हुए हो अपने फेलो एक्टर या को एक्टर की खराब एक्टिंग की वजह से, मतलब आपके चेहरे पे आ गया हो? नहीं, वो चेहरे पर खराब एक्टिंग से नहीं आया, चेहरे पर खराब बिहेवियर से आया कि जब एक्टिंग कर रहे हो तो एक्टिंग करो, जबरदस्ती की बातें मत करो। कुछ लोग एक्टर्स होते हैं जो आपके वहां पर सेट पर खामखा की बातें करते हैं, करे जा रहा है करे जा रहा है करे जा रहा है। अब मैं इधर कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ अपने परफॉर्मेंस में, और वो जो है अपनी व्यक्तिगत बातें की जा रहा है, तो वहां पर थोड़ा गुस्सा आता है मुझे कि यार ये बदतमीजी है। सेट पर रहो, सेट पर रहो, और सेट पर रहो तो आपके मतलब रोल में रहो और डायरेक्टर की बातें सुनो। तो ऐसी बातों पर गुस्सा तो आया, लेकिन खराब परफॉर्मेंस की वजह से कभी मैंने बुरा माना हो तो ऐसा ऐसा तो कभी नहीं हुआ। मैंने ब्रीफ रेफरेंस दे लिया था आपकी सिंगिंग द सिंगर इन यू का। ऑब्वियसली हुस्ना से तो सभी लोग मेस्मराइज्ड हैं, बट आपको याद है जब आपने पहली बार एक ऑडियंस के सामने गाना गाया था, वो फर्स्ट एक्सपीरियंस, डू यू स्टिल रिमेम्बर इट? ऑडियंस के सामने गाना गाया था? जब आपने ये रियलाइज किया कि अच्छा ये भी कर सकता हूँ मैं, दिस इज आई कैन सिंग ऑल्सो। अब वेरी फर्स्ट टाइम तो मुझे याद नहीं है, मतलब वो टाइम याद है मुझे, अर्ली 90s का टाइम था जब मैं थिएटर में गाना गाया करता था। म्यूजिकल्स किया करते थे, तो थिएटर के सामने, थिएटर ऑडियंस के सामने गाना गाना कोई नई बात नहीं थी, तो हर दूसरे शो में मैं गाने गाया करता था और बहुत गाया करता था। और स्ट्रीट स्ट्रीट परफॉर्मेंस था हमारा एक, हमारे दौर में करके, उस समय जो है आप पॉलिटिकल सॉन्ग्स थे, वो तबते हुए सॉन्ग्स थे, उनको मैं गाया करता था, तो ऑडियंस के सामने ही होते थे, तो उनको मैंने बहुत गाया, मतलब उस वक्त तो बहुत गाया, मतलब उस वक्त तो इतना बेशुमार गाया कि गला थक जाया करता, और ऑडियंस डिमांड करा करती थी, सर एक बार और सुना, एक बार और सुना दो, तो हम गाया करते थे, सुनाया करते थे। So it was very unusual, अचानक से आपका और मनोज बाजपेयी सर का वो जीना इसी के नाम एपिसोड where you guys are singing together, वो पुराने दिन, it went viral like anything। अभी इंटरनेट पे बहुत ज्यादा सर्कुलेट हो रहा था वो सीक्वेंस जब आप दोनों गाना गा रहे हो। हाँ हाँ, मुझे बड़ा मजा आया, मतलब ये बात है 2007 की बात है जब मैंने रिकॉर्ड किया था, अब कहीं जाकर वायरल हुआ वो, तो मुझे बड़ा मजा आया, मैंने उस गाने को पूरा कर दिया, एक्चुअली वो अधूरा था गाना, वो गाना अच्छा। इनकम्प्लीट था, थोड़ा सा था, तो अभी जो सडनली वो हिट हो गया, तो मैं गाने को पूरा कर दिया, मतलब, और अभी सडनली somebody has shown very much interest in that song, in buying that song, तो मैं उसको राइट्स दे रहा हूँ, लेकिन मैं पूरा कर दिया गाने, पूरा गाना जो है और भी अच्छा है, पूरा गाना आप सुनेंगे ना, पूरा गाना और भी अच्छा, मुझे याद नहीं। पीयूष सर आप यहाँ पे हैं मेरे साथ, and before I end this interview, how can I not get you to please sing 2 lines for me before you say goodbye? भाई इतना अच्छा मौका मैं कैसे जाने दूं? So I'll request you if you could just sing 2 lines from that song since you have completed the song. वो सुहाने दिन, आशिकाने दिन, उसकी नमी में भीगे वो पुराने दिन, दिन गुजर गए, हम ठहर गए, पीछे मुड़ के देखा पाया सब किधर गए, अकेले हैं खड़े, कदम नहीं बढ़े, चल पड़ेंगे जब भी कोई राह चल पड़े, जाएंगे कहाँ है कुछ पता नहीं, कह रहे हैं वो कि उनकी है खता नहीं, सुहाने दिन, आशिकाने दिन, उसकी नमी में भीगे वो पुराने दिन। Thank you so much, sir. This was beautiful. Thank you so much. Thanks Thank a lot for doing this. Thank you.